देखिए, आज देश क्या सवाल पूछ रहा है, मैं ये जरूर बताऊंगा। पहली बात तो ये कार्रवाई जो हुई है, ये दिल से नहीं की गई है, ये तो मजबूरी में की गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि विपक्ष की भूमिका कैसे सकारात्मक रूप में निभाई जाती है। और पहला सवाल मेरा ये है, ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, जिनकी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, अर्पिता कह रही हैं कि ऊपर तक पैसा जाता था, तो ममता बनर्जी को क्या हक है कि वो मुख्यमंत्री पद पर बनी रहें। दूसरा सवाल, क्या पार्था चैटर्जी को जो पार्टी में पद मिला है उससे हटा दिया गया है? क्या ये वाजिब सवाल नहीं है चित्रा जी कि अगर कार्रवाई होनी है और वो भ्रष्टाचारी है, तो जो मंत्री पद से हटाया गया मजबूरी में, उसके साथ एक पत्र और आता कि पार्टी पद से भी हटा दिया गया है, जिससे कि उनका रसूख खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा भी अभी तक कम से कम हमारी जानकारी में नहीं है। तीसरी बात, यहां पे और भी बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। देखिए, ये लूट प्रतियोगिता चल रही है, लूट सके तो लूट, कितना लूटेंगे। और आज जनता ये कह रही है कि ईडी को इडियट बुलाने वाले, ये ईडी ही है जिसने 50 करोड़ रुपए यहां पे जब्त किए हैं, और 2000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड का घोटाला है, और ईडी इडियट है। 1,04,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है ईडी। और दूसरी तरफ राहुल आइंस्टाइन जीनियस गांधी, राहुल आइंस्टाइन जीनियस गांधी, और वो क्या करते हैं, वो बेल पे बाहर है, लेकिन वो जीनियस है। मैं इतना ही कहूंगा, अर्पिता जी ये सवाल पूछिए, सॉरी चित्रा जी ये सवाल जरूर पूछिएगा कि ये पश्चिम बंगाल की पुलिस क्या कर रही थी जब सरकार के लिफाफों में रुपया रखा था। और सोचिए, पश्चिम बंगाल के कुत्ते कितने खुश नसीब हैं, जनता बदनसीब है कि उनकी गाड़ी कमाई को लूटा जा रहा है। कुत्ते का अलग एक फ्लैट है, वो स्विमिंग पूल जाता है, सोने के बिस्किट खाता है, गाड़ी होती है, नौकर चाकर होते हैं, क्योंकि वो पार्था चैटर्जी का कुत्ता है। ठीक है, आप सोचिए, बदनसीबी है ये कि पश्चिम बंगाल में इस तरह का ममता राज है। ठीक है। आलोक शर्मा जी, मैं आप पर आते हुए, चूंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस ईडी को आप लोग इडियट बताते हैं, उसी ईडी की कार्रवाई में इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, तो कम से कम इस मामले में तारीफ तो बनती है ना ईडी की, कि कार्रवाई हुई और जो सच है वो सामने आ रहा है, और इसी वजह से मंत्री की कुर्सी चली गई। देखिए, मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार का कोई समर्थन नहीं करता है। मैं 2 दिन पहले भी आपके चैनल पर था कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इडियट तो पार्लियामेंट में उनके आंकड़ों ने कह दिया है। ईडी के जो आंकड़े आए हैं, वो क्या कह रहे हैं, वित्त मंत्रालय ने क्या कहे हैं, वो सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। जहां तक बात कार्रवाई की है, हम बार बार कह रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें आज भी कोई दो राय नहीं है। अगर वहां पर कैश पाया गया और ईडी ने एक अच्छा काम कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ईडी पाक साफ हो गई और ईडी को क्लीन चिट मिल गई। तमाम जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि ईडी का दुरुपयोग हुआ है। 10 साल तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगर एक जांच एजेंसी करती है, तो स्वाभाविक है कि वो पूरी तरह से राजनीतिक हथियार बनी हुई है, एजेंडा बनी हुई है। अब मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, बीजेपी ने मेरे ऊपर आरोप लगाए, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए हैं। बीजेपी एक एफिडेविट दे कि जितने लोग ये जिनका पैसा मिल रहा है, ये सब बीजेपी कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे। 100 से ज्यादा ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जिनकी सीडी बीजेपी ने लॉन्च की, और वो सब के सब बीजेपी में जाकर गंगा स्नान करके आ गए। हमने तो, हमारी सरकार थी तो नैतिकता के आधार पर लॉ मिनिस्टर हो, रेलवे हो, हमने रिजाइन कराए, और उसके बाद जो आज आरोप लगा रहे हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 8 साल हो गए, एक पूर्व मंत्री को आप जेल नहीं भेज पाए, एक पूर्व सांसद को आप जेल नहीं भेज पाए, एक वर्तमान के सांसद को किसी को जेल नहीं भेज पाए। आप 2G में और कोलगेट में आप लोगों ने 1,76,000 करोड़ के घोटाले की बात की। सीबीआई 1 साल तक बैठी रही। सीबीआई के जज ने कहा कि कोई तो लाके दे दे मुझे सबूत, लेकिन केवल आपका हंगामा करना मकसद था। अगर उसकी चार्जशीट के बाद कोई भी एक्शन किसी के ऊपर भी हुआ हो, अपील तक में नहीं गए ये लोग, तो 1,76,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाकर जो सरकार भी अपील में भी ना जाए, उसकी नैतिकता पर भी सवाल होता है। गौरव भाटिया जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए। ठीक है आलोक जी, मैं बाकी आप अपनी बातों को आगे बढ़ाएगा। गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें ईडी का दुरुपयोग किया जाता है विपक्षी दलों के खिलाफ, और बहुत सारे मामले भी वो गिना रहे थे। चित्रा जी, मैं चुनौती देके आज तक पे ये कह रहा हूं,
मैं एक इंडियन करप्शन लीग है और ये जो नाम है वो करप्शन 11 का है। इसकी जो कप्तान है वो सोनिया गांधी हैं, क्योंकि उनका अनुभव भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा है। जो उप कप्तान है वो राहुल गांधी मुझे हैं। मुझे मुझे महबूबा दिक्कत है, मुफ्ती चित्रा जी। पीडीपी इस की तरह एक के खिलाड़ी शब्दावली हैं। का फारूक इस्तेमाल देखिए, अब्दुल्ला, चित्रा जी एक शांत भी केस शांत करा किसी के लीजिए, ऊपर दिक्कत नहीं आपको हुआ है। होगा। शांत आप कोई रहिए। शांत- आलोक जी, उनकी शांत बातों के रहिए, बाद में फौरन शांत। आऊंगी आपसे जवाब लेने के लिए। ठीक है, आपको रोकना चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनके ऊपर आलोक शर्मा जी। आरोप लगने से मतलब भ्रष्टाचारी हो गया कोई? ठीक है, आरोप लगे तो हैं मोदी जी के ऊपर गौरव कौन-कौन से भाटिया जी, लगे थे? आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। ठीक है, अपनी उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आ 10 रही हूं साल से आलोक पकौड़े शर्मा तल जी रही है आपके पास। सरकार। ठीक है, यहाँ पर बड़ बोले 8 बदतमीजी साल ही करने हुए के हैं लिए सर उनकी प्रवक्ता बैठ सरकार जाते को हैं। भी, 10 साल में 2 दुर्भाग्यपूर्ण। साल बाकी हैं। ठीक है, एक बार उनकी बात हो जाए, मैं लौट रही हूं आपके पास। गौरव भाटिया जी, आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, साबित नहीं हुआ है। चित्रा जी, मैं तो ये कहूंगा, दर्शक ये भी सुनना चाहते हैं हम क्या बोल रहे हैं। बड़बोले कौन है सब देख रहे हैं। मैं फिर से वहीं से शुरुआत करता हूं। इंडियन करप्शन लीग है, नाम है टीम का करप्शन 11, और उसकी कप्तान आप सोनिया पकौड़े तल गांधी रहे है, हैं, क्योंकि आपकी सरकार भ्रष्टाचार पकौड़े में तल उनका रही है। 8 अनुभव साल में ज्यादा है। उस करप्शन राहुल को रोक गांधी नहीं उप पाए आप कप्तान लोग। है। नहीं, आप पकौड़े तल रहे हैं। चित्रा सरकार जी, ये पकौड़े तल तरीका रही है गलत क्या? है। या तो आप आप फेडर इस तरह बंद के करा आरोप दिए, लगाएंगे तो रोका जाएगा अच्छा आपको। नहीं लगेगा। ये पकौड़े गलत राहुल है ये। गांधी से तलवाइए, अरे इटालियन मोदी पकौड़े जी तलवा रहे तलेंगे वो पूरे जाके। देश के युवाओं ठीक है, से। भ्रष्टाचारी वो है, पकौड़े बेल पे बाहर है, ईडी के पता है। अधिकारियों अच्छा से चलिए चित्रा तलवाए जा रहे जी, हैं। सॉरी, मैं ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। आलोक जी, उनकी मैं- बात मैं पूरी हो ऐसे जाए उसके बाद आप participate बोलिएगा। करूंगा। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ये आलोक जी, बदतमीजी उनके जरूर है। आरोपों के बाद मैं आपको फौरन चाहिए, आपके आप पास रोके जवाब इस देने तरह के लिए की। आऊंगी। आलोक शर्मा जी, देखिए पूरा देश ये डिबेट लाइव देख रहा है। राफेल में कौन क्या हजारों बोल करोड़ रहा का है घोटाला इसमें किसी करके के चौकीदार सुनिए ना, भाग गया। छिपाने की या छिपने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।